क्या 75 साल के होते ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या अमित शाह बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, या फिर यूपी के दिल की धड़कन सीएम योगी आदित्यनाथ मारेंगे बाजी? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। दोस्तों, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भाजपा पर तंज कसा है, तब से हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी अगले साल रिटायरमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं? और देश की जनता भी गहरे असमंजस में पड़ गई है कि अगर आज हम नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुने और अगले साल भाजपा किसी ऐसे कैंडिडेट को देश की बागडोर दे दे जिस पर हम भरोसा नहीं करते, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में लोगों की इस असमंजस को दूर करने के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान का करारा जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक कदम आगे आकर अभी से अपने वारिस का नाम घोषित कर दिया है। तो कौन बनेगा मोदी जी का वारिस? और क्या वाकई में भाजपा में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का नियम है? चलिए जानते हैं। 21 मार्च 2024 के दिन दिल्ली लीकर केस में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था। तब से लेकर सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार चला रहे थे, लेकिन इलेक्शन के माहौल में वो अपनी पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन 50 दिन जेल में रहने के बाद 11 मई 2024 के दिन सीएम केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई। तब से लेकर वो रिलीज भाषण के जरिए अपने इलेक्शन कैंपेन को फिर से रफ्तार में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच जेल से निकलने के अगले दिन ही सीएम केजरीवाल ने भाजपा और पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जी हां, सीएम केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में खुद नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र होते ही पार्टी के हर पॉलिटिशियन को रिटायरमेंट दे दी जाएगी, और खुद अगले साल 75 साल के हो रहे हैं 17 सितंबर को, इसलिए वे अपनी आधी टर्म में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। आगे सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसी नियम के तहत सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर किया गया, जिसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने अवकाश ग्रहण किया, फिर सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया और यशवंत सिन्हा को भी रिटायर किया गया, और अब नरेंद्र मोदी की बारी है। आगे उन्होंने कटाक्ष में भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि आपका प्रधानमंत्री दावेदार कौन है? तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। यहां तक कि केजरीवाल जी ने यह तक कह दिया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अगले 2 महीनों में योगी आदित्यनाथ को भी निपटा देंगे और अगले साल अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? वहीं अपने इस बयान में सीएम केजरीवाल ने भाजपा के सबसे सफल इलेक्शन कैंपेन मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भाजपा को वोट दे रहे हो तो अमित शाह को वोट दे रहे हो, यही समझकर वोट कर। जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से सियासी घमासान छट गया। जहां इंडी गठबंधन के नेता केजरीवाल के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि ऐसी बयानबाजी सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही है। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा,
वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान का ऐसा करारा जवाब दिया कि दिल्ली में पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी वाली कोल्ड वॉर की ही शुरुआत हो गई। आप भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई। मगर इन सभी बातों के बीच सवाल अब भी वही है कि क्या भाजपा पार्टी ने कोई ऐसा नियम बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेना कंपल्सरी है, जिसे लेकर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली जाए और नरेंद्र मोदी अपने थर्ड टर्म को बिल्कुल पूरा करेंगे। और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में पार्टी के कई बड़े नेताओं को रिटायरमेंट ऑफर की गई है और कई बड़ी उम्र वाले नेताओं की जगह दूसरे कैंडिडेट्स को चुना गया है। जैसे कि हाल ही में राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी बिल्कुल फिट हैं और उन्होंने अगले 5 साल का रोड मैप भी बना रखा है। ऐसे में फिलहाल हमें उनकी रिटायरमेंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ अगला बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में जब प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे तो उनका वारिस कौन होगा। तो वेस्ट बंगाल के हुगली में हुई एक सभा में मोदी जी ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है, वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं। जी हाँ, जहां कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसों से गांधी परिवार के वारिस को ही पार्टी का वारिस भी चुना जाता है। जैसे कि शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इंदिरा गांधी को हम भी देश के सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक मानते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ वारिस की बात कर रहे हैं। खैर, इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और अब राजीव के बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की। अब नरेंद्र मोदी ने भी परिवार में उनका कोई वारिस नहीं है और उनके बाद प्रधानमंत्री बनने की रेस में जिनका नाम आगे है उन योगी आदित्यनाथ जी ने भी शादी नहीं की। ऐसे में भाजपा में पार्टी के किसी अन्य कैंडिडेट को ही गद्दी दी जाती है। ऐसे में अपने वारिस को लेकर पीएम मोदी ने देश की जनता से ये कहा, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस है, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। वहीं उन्होंने बिहार की जनता से भी कहा कि मेरी कोई विरासत नहीं है, अगले 5 साल में जो कुछ भी करूंगा सिर्फ आपके लिए करूंगा। हालांकि भाजपा की टॉप मैनेजमेंट का कहना है कि 2034 तक भाजपा में प्राइम मिनिस्टर पोजीशन की कोई वैकेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजित रहेंगे। लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में सोचें कि अगर भविष्य में भाजपा को नए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को चुनना पड़े तो वो किसे चुनेंगे, तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है, क्योंकि वो यंग हैं, डायनेमिक है, देश की जनता उन्हें पसंद करती है और उनकी मोदी जी के साथ कई समानताएं भी हैं, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी का सक्सेसर भी माना जाता है। चलिए इसे समझने के लिए दोनों समानताओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी और योगी जी दोनों ही भीड़ के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं।
उनके भाषण ऐसे होते हैं जो भीड़ में उत्साह और एनर्जी भरते हैं। दोनों नेताओं की स्पीच के स्टाइल में भी काफी सिमिलैरिटीज है। खास तौर पर अगर आप पीएम मोदी की अब तक की स्पीच सुने जब वह गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो दोनों नेता बातों को घुमा फिरा कर कहने की बजाय सीधा सीधा बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो यंग जनता को पसंद आता है। दोनों की स्पीच में अग्रेशन साफ देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ आप पाकिस्तान को लेकर दोनों के पावरफुल भाषण सुन सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। दोनों नेताओं में अगली समानता हिंदुत्व और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर उनके कमिटमेंट के प्रति जनता में उनकी छवि। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि बीजेपी के पुराने नेताओं की तुलना में पीएम मोदी और सीएम योगी के पास एक पॉलिटिकल एडवांटेज रहा है जो उन्हें फायदा पहुंचाता है। यह एडवांटेज है इन दोनों नेताओं के पास पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में कंप्लीट मेजोरिटी का होना। कंप्लीट मेजोरिटी के चलते इन दोनों नेताओं के पास अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर कोई दबाव नहीं होता, और इसलिए ये अपनी आइडियोलॉजी को पूरी ताकत के साथ पुश कर पाते हैं। इसलिए इस वक्त पीएम मोदी के बाद जनता के सामने योगी को नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लीडर की तरह देखा जाने लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर सीएम योगी का कमिटमेंट शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पसंद आता है, और इसलिए संघ समय आने पर योगी के प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट को सपोर्ट भी करेगा। और भाजपा पार्टी भी जिसकी जड़ें आरएसएस से निकली है, ऐसे में संघ का समर्थन योगी आदित्यनाथ के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही नेताओं ने राजनीतिक और देश के लिए अपने परिवार का त्याग किया है। दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है जो उनकी इस छवि को अपने ताकत प्रदान करता है। ये दोनों नेता बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते। इसलिए जनता मोदी और योगी जी दोनों को कर्मयोगी और सेल्फलेस वॉकर्स मानती है, जो अपने जीवन का हर क्षण देश के लिए समर्पित करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कई एक्सपर्ट्स योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का सक्सेसर मानते हैं, और जनता को भी कई बार ये नारे लगाते देखा गया है कि योगी बनेंगे अगले मोदी। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह राजनीति की शुरुआत से ही नरेंद्र भाई के साथ रहे हैं, इसलिए दोनों को जय वीरू कहा जाता है। लेकिन गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अमित शाह के पास राजनीति की पूरी सत्ता है। पार्टी में उनकी सबसे ज्यादा चलती है और कई बार उन्हें भाजपा का मास्टरमाइंड कहकर पुकारा भी जाता है। उन्होंने पार्टी और देश के हित में कई फैसले लिए हैं, लेकिन अमित शाह हमेशा से पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, और उन्हें लेकर जनता के थोड़े बहुत मिक्स ओपिनियंस भी हैं। इसलिए शायद अमित शाह ने कभी प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचा ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों के अलावा कोई और नाम नहीं है क्या? तो फिलहाल इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर आप जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि वे सभी राजनीति में योगी आदित्यनाथ के सामने कमजोर दिखाई देते हैं। या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त भाजपा के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा में भाजपा को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता को आप प्रधानमंत्री पद पर या उनके अगले हकदार के रूप में देखते हैं? कमेंट्स में बताइए। अगर आप मोदी जी को अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी देखें कितने लोग मोदी जी के सच्चे फैंस हैं। और राजनीति से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।